जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? वह इंसान आपके कदमों में झुकेगा और आपसे माफी मांगेगा। वही इंसान जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कद्र नहीं की, अब वह बहुत पछता रहा है और आपसे झुककर माफी मांगने को तैयार है। आज की ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही है कि यह डिवाइन मैसेज आपको जरूर मिलना चाहिए। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मैसेज है जिसे आपके स्पिरिट गाइड और डिवाइन फोर्सेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, इंडिपेंडेंट हो और अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। कोई व्यक्ति जो आपको पहले नजरअंदाज करता था, अब आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसने आपको कभी महत्व नहीं दिया, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, लेकिन अब वह आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान है। वह लोगों से आपके बारे में बातें कर रहा है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना आगे बढ़ सकते हो। पहले इस व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बहुत रूखा था। उसने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की, आपको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वह देख रहा है कि आप कितने मजबूत और आत्मनिर्भर हो चुके हो। आपने अपने जीवन में खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है और इस व्यक्ति को अब एहसास हो रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। आपकी सफलता, आपकी चमक और आपका आत्मविश्वास इस व्यक्ति को दूर से ही प्रभावित कर रहा है। वह आपकी जिंदगी में वापसी की उम्मीद में आपको देख रहा है, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हो। आपके धन, आपकी मेहनत और आपकी उपलब्धियों को देखकर कुछ लोग आपकी आलोचना भी कर रहे हैं। वे आपको घमंडी समझ सकते हैं, लेकिन यह उनकी अपनी ही सोच है। वास्तव में आपने अपनी सीमाओं को तोड़ा है और अपनी मेहनत से अपना जीवन बदला है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपको सम्मान की नजरों से देख रहे हैं। जो लोग आपको कभी समझ नहीं पाए, जिन्होंने आपको हल्के में लिया, वही लोग अब आपकी सराहना कर रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके रास्ते की रुकावटें अब दूर होंगी। आप जो भी सपना देख रहे हो, वह अब धीरे धीरे सच होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया था, वे अब पछता रहे हैं। कुछ लोग तो इस हद तक पछता रहे हैं कि वे आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप खुद पर भरोसा कर रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका ट्रू पार्टनर भी आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके रिश्ते में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपकी सफलता को देखकर परेशान हो रहे हैं। वे आपकी तरक्की से जल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा था। आपने खुद को बदलकर, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत और अपनी शक्ति से अपने जीवन को उस दिशा में ले जा रहे हो जो आपके लिए सबसे सही है। डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, प्रेम और शांति आने वाली है। आपका जीवन अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आपने जिस संघर्ष और मेहनत से अपनी पहचान बनाई है,
वह अब रंग ला रही है। आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी शक्ति अब आपको पीछे नहीं खींच सकती। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से उन्हें गलत साबित कर दिया। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आपकी हर मेहनत का फल मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके करियर में तरक्की होगी और आपके रिश्तों में भी एक नया उजाला आएगा। जो लोग आपको पहले छोड़कर चले गए थे, वे अब वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपने आत्मसम्मान को पहचाना है। आपने सीखा है कि खुद को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है। अब आप किसी के लिए खुद को छोटा महसूस नहीं करोगे। अब आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, अपनी शर्तों पर जी रहे हो। आपका यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। आप मानसिक रूप से भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। अब आपको इस बात की परवाह नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपकी असली ताकत क्या है। जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे, वे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनकी कोई भी चाल आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है और यही सबसे बड़ी जीत है। आपकी जिंदगी में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको सच्चे दिल से प्यार करेंगे, जो आपके साथ ईमानदारी से खड़े रहेंगे। अब आप उन नकली जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है, उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। अगर तुम इस समय को पार कर लोगे,
तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलेपन का मतलब असफलता नहीं होता। बहुत से महान व्यक्तियों को भी अकेले रहना पड़ा है, क्योंकि भीड़ हमेशा साधारण लोगों के साथ होती है। जो असाधारण होते हैं, वे अकेले होते हैं। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही कठिन समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। अगर यह समय नहीं आता, तो हमें कभी यह पता नहीं चलता कि हम कितने मजबूत हैं। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भले ही आज यह कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि यह सब क्यों हुआ। जो लोग तुम्हें आज समझ नहीं रहे, वे एक दिन तुम्हारी सराहना करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने होगी। तुम्हें बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करे, तो उसे यह दिखा दो कि तुम उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें उस समय तक इंतजार करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो। अगर कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे गलत साबित करो। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, बस हमें अपने प्रयास लगातार जारी रखने होते हैं। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम वो कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हुआ है, उसे भूल जाओ। उसे अपने भविष्य को प्रभावित मत करने दो। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे पास आज का समय है जो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को साकार करना है, और इसके लिए तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें सफल होता नहीं देख सकते, इसलिए वे तुम्हारा मनोबल गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें उनसे प्रभावित नहीं होना है। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाने का एक नया मौका देता है। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नया करोगे, तो तुम्हें सफल होने से कोई व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहाँ हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है। जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं कि माँ केवल तब नहीं
आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती हैं। जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है, वही खुद को पुनः जन्म देता है। और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं, आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है।
एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देता बल्कि भक्ति का अर्थ भी समझाता। भक्ति जो केवल रटने में नहीं, अनुभव करने में होती है। माँ को याद करने का अर्थ यह नहीं कि दिन रात मंत्र जपो, बल्कि यह कि जब कोई भूखा हो उसे खाना दो, जब कोई डरा हो है, और जब तू हार मानने लगता है तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ, तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक। मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन। हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा, वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहां वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं। इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता। धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे।
वहाँ प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहां तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे।